फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मेला। देखिए आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री करा रहा हूँ और बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में चैप्टर हमारा अमीनो एसिड पेप्टाइड एंड एंजाइम है और इसको हम चाहे तो केमिस्ट्री और प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से आपको मिल सकता है आपकी बुक में, केमिस्ट्री और प्रोटीन्स या इससे, और यूनिट सेकेंड भी आपकी यही है। ठीक है, फॉर चैप्टर फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट एंड फिजिक्स मैथ्स आपको विजिट करना है या डिस्कशन को विजिट करना है। और लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया और आज हम लोग लेक्चर 2 या पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। ओके, फॉर फुल सिलेबस स्टडी मेल चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टोटल सिलेबस कराने वाला हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। ओके, तो चलते हैं वीडियो पर। ठीक है, तो चैप्टर आपका केमिस्ट्री और प्रोटीन्स पार्ट है हमारा 2 इस वीडियो का। पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके चेकआउट कर लो क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। और जिन बच्चों का इस बार सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव है ओएमआर है तो उनका भी मैं कराऊंगा लास्ट में, उनको टेंशन मत लेना, सबका सिलेबस मैं कराऊंगा। तो केमिस्ट्री प्रोटीन्स में हम पढ़ रहे थे आपको इलेक्ट्रॉन ज्यूटर आयन के बारे में। तो ज्यूटर आयन के बारे में मैंने आपको पहला बता दिया था टॉपिक। सेकंड लाइन देखो, ये किसका जो है सुझाव हमें देने थे इस चीज़ के, या किसको ये स्पष्ट नहीं कर सका, हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में अवले होते हैं। किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में अवले होते हैं, परंतु पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? ये विलय होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ये लगभग उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। तो ये लगभग उदासीन होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, जलीय विलयन में इनका डाइपोल मोमेंट होता है वो हाई होता है। तो जलीय विलयन में इनका डाइपोल मोमेंट हाई होता है। इसको नष्ट करने के लिए ये सुझाव दिया गया। तो ये सुझाव भी पूछा जाता है कि इसको स्पष्ट करने के लिए क्या सुझाव दिया गया। तो इसको स्पष्ट करने के लिए सुझाव दिया गया कि अमीनो एसिड में COOH एंड NH2 जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनको आपस में क्या क्रिया कर लेते हैं और एक डाइपोल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ज्यूटर आयन किसको कहते हैं और किसकी संरचना नहीं बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसे अगर आप पूछे कि इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं तो सेम आपको यही लिखना है। ठीक है, तो इसके संरचना क्या बनेगी? NH3CH तो यहाँ से एक इन्होंने संरचना बना ली, H को क्रॉस करके, एक H यहाँ से क्रॉस करके तो CH में कन्वर्ट करके इन्होंने न्यू श्रृंखला का क्या कर ली? निर्माण कर ली। इसी को क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। ओके, चलिए, इससे स्पष्ट है कि अमीनो एसिड की जो एसिडिटी है वो NH3 के कारण होती है, जबकि बेसिडिटी होती है वो COOH के कारण होती है। तो आपको पता चलेगा कि अमीनो एसिड में आपका जो एसिड पॉइंट होता है वो ये होता है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप होता है, और COOH पॉइंट आपका जो बेस को शो करता है वो ये करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रबल अम्लीय माध्यम में, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्लीय माध्यम में ये कैटायन के रूप में पाया जाता है। किसके? कैटायन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है कि अम्लीय फॉर्म में किसके रूप में पाया जाता है? कैटायन के रूप में पाया जाता है। याद रखना, ये यहाँ से पॉइंट आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसकी संरचना आपको बनानी है H3N+CH COOH। ये हमने क्या है? ज्यूटर आयन से नई संरचना बनाई, जिसमें आप नई संरचना बनाई है जिसमें आपको एसिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और बेस ही आपका यहाँ पे शो हो रहा है। दोनों संरचना यहाँ पर हमने कंडक्ट कर दी। ठीक है, जबकि क्षारीय माध्यम में अमीन के रूप में पाया जाता है, एनायन के रूप में पाया जाता है, एनायन। ठीक है, एनायन के रूप में पाया जाता है। तो H2N या NH2 किससे लिख सकते हैं? CH COOH आयन। तो ये किस में? एनायन के रूप में कैसे पाया जाता है? क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो ये क्या है? अम्लीय माध्यम है। तो ये पूरे देखो, ये अम्लीय माध्यम को शो कर रहा है, ये आपको क्षारीय माध्यम को शो कर रहा है। ठीक है, अंतर क्या है? H का अंतर है, तो यही अम्लीय और क्षारीय माध्यम को शो करता है। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, फिर आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, कौन सा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का होता है, इसे बोलते हैं समविद्युत विभव। समविद्युत विभव साम्यिकी अवस्था बेलन के pH एंड pH मान पता है, सब पता होगा। तो साम्यिकी अवस्था बेलन के pH एंड नेचर ऑफ अमीनो एसिड की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो साम्यिकी जो अवस्था है वो आपके बेलन के pH मान एंड नेचर ऑफ अमीनो एसिड की प्रकृति पर क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, प्रबल अम्लीय विलयन के सभी अमीनो एसिड कैटायन के रूप में। तो पता आपको कि प्रबल अम्लीय विलयन के सभी अमीनो एसिड कैटायन के रूप में तथा प्रबल क्षारीय विलयन के एनायन के रूप में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कैसे? ग्लाइसाइन, या आप कहें तो ग्लाइसिन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन लिख दो ऐसे। इन दोनों अवस्थाओं के मध्य एक निश्चित pH पर ज्यूटर आयन की सांद्रता अधिकतम होती है। तो जो pH है आपका ग्लाइसिन का, तो इसके मध्य एक निश्चित pH मान पर क्या होता है? एक ज्यूटर आयन की सांद्रता अधिकतम होती है तथा कैटायन एंड एनायन की सांद्रता समान होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें?
तो इन दोनों अवस्थाओं के मध्य एक निश्चित पीएच पर ज्यूट्राइन की जो सांद्रता है वो अधिकतम होती है तथा कैटाइन तथा एनाइन की जो सांद्रता है वो समान होती है। ओके, सॉल्यूशन के इस पीएच को, ठीक है, जो आपका आपने सॉल्यूशन को बनाया है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के इस पीएच को, सॉल्यूशन या विलयन के इस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आपको यहाँ से परिभाषा लिखेंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, और अब ये पूछी भी जाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की परिभाषा क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तथा इस पीएच पर अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है। तो इस पीएच पर जो आपका अमीनो एसिड है वो किसके रूप में पाया जाता है, वो पाया जाता है ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है। ओके, क्लियर है। यदि इस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाए तो अमीनो एसिड कैथोड की ओर तथा उच्च पीएच पर एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है कि जब अमीनो एसिड पर कैथोड की इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है तो आपका कैथोड की ओर कौन सा उच्च पीएच पर प्रभाव करता है या किसकी ओर गति करता है, कैथोड की ओर या एनोड की ओर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके पीएच भौतिक के लिए प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं सर आपके बनते हैं। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे की समान होती है तथा इसे किससे पीआई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनालाइन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9.7 होता है, ये पूछा गया तो मैंने आपको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखो यहाँ से आप सोचेंगे सर बहुत कम करा रहे हो, बहुत कम सिलेबस करा रहे हो, तो आपका जो बीएससी लेवल पर होता है ना वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अलग से कोई पॉइंट नहीं पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस ज़्यादा लॉन्ग वे में आपको नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इस अगर आपको ओएमआर पैटर्न है या मैं कह सकता हूँ वेवकलिप प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर। ठीक है, और आपको फिजिक्स या मैथ वहाँ से देखनी तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके। ठीक है, तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिए। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।